अमीर बनने का जो रास्ता हम सोचते हैं, क्या वो वाकई सही है या फिर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं? आज हम एक ऐसी किताब का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो दौलत के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। एरिक जॉर्गेनसन की द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। अगर सच में अमीर बनना है तो ये पूछना बंद करना होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसकी जगह एक ज़्यादा गहरा, ज़्यादा ज़रूरी सवाल पूछना शुरू करना होगा। और वो सवाल है, दौलत असल में बनाई कैसे जाती है? क्योंकि जैसा हम अभी देखेंगे, पैसा और दौलत ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी फर्क और दौलत बनाने की असली प्रक्रिया पर है। तो पैसा और दौलत में असल फ़र्क क्या है? देखिए, पैसा अस्थायी होता है। ये वो इनकम है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं और इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ है दौलत। दौलत स्थायी होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे एसेट्स हैं जो हमारे लिए पैसिवली काम करते हैं। नवल रविकांत ने इसे क्या खूब कहा है, दौलत वो है जो आपके लिए तब भी काम करती है जब आप सो रहे होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी आय जो आपकी नींद में भी बढ़ती रहे। यहीं से तो असली वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। तो इसी शक्तिशाली विचार को लेके चलिए अपने पहले सबक में चलते हैं। हमें पैसे पर नहीं, दौलत पर फोकस क्यों करना चाहिए? ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। दौलत का मतलब है ऐसे एसेट्स जो आपके एक्टिव एफर्ट के बिना इनकम जनरेट करें, जैसे कि कोई बिजनेस, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजरिए से देखें तो सैलरी है एक्टिव इनकम, लेकिन असली दौलत बनती है उन एसेट्स से जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी सिस्टम बनाने से पहले एक मजबूत अंदरूनी नींव, एक इनर फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन पर्सनल स्किल्स और उस माइंडसेट की जो दौलत की इस इमारत के लिए सबसे जरूरी हैं। नवल यहाँ 3 बहुत जरूरी व्यक्तिगत सिद्धांतों पर जोर देते हैं। पहला है विशिष्ट ज्ञान, यानी स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप करना। मतलब ऐसी एक्सपर्टीज जो आसानी से सिखाई ना जा सके, जो आपको यूनिक बनाती है। दूसरा, लंबी अवधि की सोच रखना। देखिए, असली दौलत रातों रात नहीं बनती, इसके लिए पेशेंस और स्ट्रैटेजी चाहिए। और तीसरा, स्वतंत्र सोच, मतलब भेड़चाल में चलने के बजाय कन्वेंशनल रास्तों पर सवाल उठाने की हिम्मत रखना। नवल एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं, सामान्य ज्ञान कर्मचारी बनाता है, विशिष्ट ज्ञान निर्माता बनाता है। ये दिखाता है कि यूनिक स्किल्स डेवलप करने से ही असली वैल्यू क्रिएट होती है और उसी वैल्यू से दौलत बनती है। ऑलराइट, तो जब ये इनर फाउंडेशन तैयार हो जाता है, तब हम दौलत का इंजन बनाने के लिए बाहरी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब उन पावरफुल टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जो वेल्थ को ना सिर्फ क्रिएट करते हैं बल्कि उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं। यहाँ पर आता है नवल का सबसे शक्तिशाली आइडिया, लेवरेज। लेवरेज, आप समझिए, एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपको कम मेहनत में बहुत बड़े रिजल्ट्स देता है। और आज के ज़माने में इसके 4 मेन फॉर्म्स हैं। लेबर यानी टीम बनाना, कैपिटल यानी पैसे से पैसा बनाना, कोड मतलब स्केलेबल सॉफ्टवेयर, और मीडिया जिससे आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपके आउटपुट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। लेवरेज के साथ ही एक और क्रिटिकल प्रिंसिपल है, ओनरशिप यानी मालिक बनना। देखिए, एक एम्प्लॉय अपना टाइम बेचकर सैलरी कमाता है, लेकिन एक ओनर इक्विटी बिल्ड करता है और फ्यूचर कैश फ्लो का मालिक बनता है। दौलत बनाने के इस खेल में ओनरशिप ही सब कुछ है। तो हमने बात की दौलत बनाने के कैसे पर, लेकिन अब एक इससे भी गहरा सवाल है, क्यों? चलिए दौलत की असली डेफिनेशन को समझते हैं और जानते हैं कि इसका रियल गोल आखिर है क्या। नवल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। ये है मन की शांति, अपने समय पर पूरा कंट्रोल और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। सोचिए, अगर पैसा कमाने में सेहत और खुशी ही चली जाए तो क्या वो असली सफलता कहलाएगी? तो इन सभी सबकों को मिलाकर नवल का दौलत बनाने का प्लेबुक कैसा दिखता है? ये एक 5 कदम का फ्रेमवर्क है। पहला, पैसे के बजाय दौलत की तलाश करें। दूसरा, अपना विशिष्ट ज्ञान विकसित करें। तीसरा, लेवरेज का रणनीतिक उपयोग करें। चौथा, इक्विटी बनाएं और उसके मालिक बनें। और पांचवा, लंबी अवधि की सोच रखें, महीनों में नहीं बल्कि दशकों में। और आखिर में एक ऐसा विचार जो नवल रविकांत के धन और जीवन के पूरे दर्शन को समेटता है।
दौलत बनाने का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट और स्ट्रेटेजिकली काम करना, ताकि एक ऐसी जिंदगी बनाई जा सके जहां, जैसा नवल कहते हैं, आपकी संपत्ति आपके लिए काम करे। ये हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीरीज का 22वां दिन है। कल हम एक और शक्तिशाली किताब का विश्लेषण जारी रखेंगे। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।